Hello students, welcome back to your very own YouTube channel Concepts Made Easy। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट मोड फ्रॉम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो उस केस में हम मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिया हुआ है आपको पहला क्वेश्चन, कहा है मोड निकालने के लिए, और ये जो आपका सीरीज दिया हुआ है वो है लेस दैन वाला। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल बनाने के लिए हम देखेंगे ये जो लेस दैन वाला आपका मार्क्स दिया हुआ है वो कितना कितना के इंटरवल पे है। मतलब यहाँ 20, 30, 40, 50, 60 हर में कितना का इंटरवल है, 10-10 का। यानी कि मेरा क्लास इंटरवल जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 10-10 का डिफरेंस वाला। मतलब 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100, 100 to 110। ठीक है, ये हो गया मेरा क्लास इंटरवल। अगला स्टेप मेरा होगा कैलकुलेट करना फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो दिया हुआ है मार्क्स लेस दैन 20, यानी कि उसमें तो 2 ही हो जाएगा 10 से 20 में। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है आपको 20 से 30 और ऊपर दिया है मार्क्स लेस दैन 30। ये जो मार्क्स लेस दैन 30 है यानी कि इसमें वो लोग भी इंक्लूडेड है जिनको मार्क्स लेस दैन 20 आया है। मार्क्स लेस दैन 30 का मतलब क्या होता है, 30 से नीचे जिसको भी आया है, यानी 20, 10 जितने लोगों को आया है सब इंक्लूडेड है। तो अगर हम मार्क्स लेस दैन 30 में से मार्क्स लेस दैन 20 को माइनस कर देते हैं, 30 में से अगर हम 20 को माइनस कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा 20 से 30 वाला रेंज। यानी कि यहाँ पे करेंगे हम 9 माइनस 2 यानी 7। सिमिलरली मार्क्स लेस देन 40 वाले में से अगर हम मार्क्स लेस देन 30 को माइनस कर देते हैं तो मेरे को मिल जाएगा 30 से 40 वाला रेंज, यानी 26 माइनस 9। 26 माइनस 9 करेंगे तो आएगा आपका 17। फिर उसी तरह से 40 वाले में से यहाँ पे 40 से 50 है, फिर यहाँ 50 वाले में से 40 को माइनस कर देते हैं तो मेरे को मिल जाएगा 40 से 50 जो आएगा आपका 55 माइनस 26 यानी 29। 50 से 60 में मार्क्स लेस दैन 60 माइनस मार्क्स लेस दैन 50, यानी 60 में से 50 को हटा देंगे यानी 93 माइनस 55, 38 होगा आपका। उसके बाद 60 टू 70 है तो मार्क्स लेस दैन 70 में से मार्क्स लेस दैन 60 को घटा देंगे तो मेरा कितना आएगा 134 माइनस 93 यानी कि 41। उसके बाद 70 से 80 के लिए मार्क्स लेस दैन 80 में से माइनस मार्क्स लेस दैन 70 यानी 174 माइनस 134 40। 80 से 90 में मार्क्स लेस देन 90 माइनस मार्क्स लेस देन 80 तो कितना आ जाएगा आपका 204 माइनस 174 यानी 30। 90 से 100 में मार्क्स लेस देन 100 माइनस मार्क्स लेस देन 90 यानी 221 माइनस 204 17। और 100 और 110 में मार्क्स लेस देन 110 माइनस 100 227 माइनस 221 6। ये मिल गया मेरे को क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब बताइए इसमें हमको निकालना है सबसे पहले मॉडल क्लास, तो हम कौन से वाले मेथड से निकालेंगे? क्या हम इंस्पेक्शन मेथड यूज करेंगे या हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे? तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड क्यों यूज करेंगे? भाई आप देखें यहाँ पे 17 और 17 कॉमन है और हम पढ़े थे ग्रुपिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब कभी भी हमारा फ्रीक्वेंसी जो दिया रहता है वो या तो हैप्पीज़ार्ड मैनर में है या फिर दो या दो से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो हम यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। ओके, तो ग्रुपिंग मेथड के लिए सबसे पहले क्या बनाते हैं? ग्रुपिंग टेबल। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल। अगर कभी भी आपको फ्रीक्वेंसीज में आसपास का नंबर यानी कि 41 से छोटा 40, 39 इस टाइप का नंबर अगर दिखता है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के नज़दीक में, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि आप ग्रुपिंग मेथड का ही यूज़ करें। तो ग्रुपिंग मेथड बनाने के लिए कितना कॉलम बनता है? 6 कॉलम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 कॉलम बनाने के बाद हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल लिखा जाएगा आपका यहाँ पे 10 से 20, 20 से 30, लास्ट है 100 एंड 110। सारा क्लास इंटरवल लिखने के बाद सबसे पहले वाले कॉलम में क्या लिखा आता है?
सबसे फर्स्ट कॉलम में लिखा था आपका गिवन फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दिया हुआ है, 2, 7, 17, 29, 38, 41, 40, 30, 17 एंड 6। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में क्या जाता है, दूसरे वाले कॉलम में हम दो दो फ्रीक्वेंसीज का पेयरिंग करते हैं। यानी कि यहाँ पे लिखाएगा आपका 2 + 7 9, यहाँ हो गया 17 + 29, 17 + 29 हो गया आपका 46, यहाँ हो गया 38 + 41 79, यहाँ हो गया 40 + 30 70, और यहाँ हो गया 17 + 6 23। ठीक है, उसके बाद तीसरे वाले कॉलम में हम क्या करते हैं, वहां पे भी हम दो दो का ही ग्रुपिंग करते हैं और एड ऑन करते जाते हैं। तो दो दो का ग्रुपिंग करते हैं लेकिन लीविंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ हो गया 7 + 17 24, 29 + 38 67, 41 + 40 81, 30 + 17 47। ठीक, उसके बाद फोर्थ कॉलम में क्या करते हैं, हम तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं, तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं, यानी ये हो गया आपका 2 + 7 + 17, 2 + 7 + 17 कितना हो गया आपका 26। फिर यहाँ हो गया आपका 29 + 38 + 41 108। उसके बाद यहाँ हो गया आपका 40 + 30 + 17 87। ठीक है, पांचवे कॉलम में क्या करते हैं, यहाँ पे भी तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। तो पहला वाला फ्रीक्वेंसी को हम जैसे छोड़े तो मेरा यहाँ क्या आ गया 7 + 17 + 29 53, यहाँ से यहाँ तक 38 + 41 + 40 119, 30 + 17 + 6 53। फिर सिक्स कॉलम में क्या करते हैं, यहाँ पे भी हम तीन तीन का ही ग्रुपिंग करते हैं लेकिन पहला और दूसरा दोनों फ्रीक्वेंसी को छोड़ के ऐड करेंगे। यहाँ पे 17 + 29 + 38, 17 + 29 + 38 करेंगे तो आएगा आपका 84। उसके बाद यहाँ पे करेंगे हम 41 + 40 + 30, कितना हो गया 111। ठीक है, तो अब ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हर एक कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेरा आ रहा है उसको हम एनसर्कल करते हैं। यानी कि 2 7 17 इसमें कौन बड़ा है 41, 9 46 79 70 23 में 79, 24 67 81 47 में 81, 26 108 87 में 108, 53 119 53 में 119, 111 84 में 111। ठीक है, यानी अब ग्रुपिंग टेबल बनाने के बाद हम क्या बनाते हैं एनालिसिस टेबल। और एनालिसिस टेबल बनाने के लिए भी हम कितना कॉलम बनाते हैं 6 कॉलम, 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे हम बना दिए हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में क्या होता है 6 कॉलम बनाते हैं और वापस से यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लास इंटरवल। ठीक है, उसके बाद हम ग्रुपिंग टेबल को देखते हैं। ग्रुपिंग टेबल में देखिए सबसे पहले 41 सबसे हाईएस्ट है, पहला वाला कॉलम है 41। 41 जो है आपका करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है 60 to 70। दूसरे वाले में 79 किन दो फ्रीक्वेंसी को जोड़ के बना है 38 और 41। 38 और 41 के करस्पॉन्डिंग क्या है 50 से 60 और 60 से 70। 81 किसको जोड़ के बना है 41 + 40, और 41 और 40 के करस्पॉन्डिंग क्या है 60 से 70 और 70 से 80। 108 किसको जोड़ के बना है 29 38 और 41। 29 38 और 41 करस्पॉन्डिंग क्या है 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। पांचवे वाले में क्या है 119, इनको जोड़ के बना है 38 41 और 40। 38 41 और 40 के करस्पॉन्डिंग क्या है 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। लास्ट कॉलम 111, इनको जोड़ के बना है 41 40 और 30, और 41 40 और 30 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है
60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन कितने बार आया है। एक बार, ये है 3, ये है 6, ये है 3 और ये है 8। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मेरा अपीयर हो रहा है 60 से 70। अब आप बोलेंगे कि मैम यहाँ पे भी तो हम देख के बता सकते थे कि बाय इंस्पेक्शन मेथड कि 41 मेरा हाईएस्ट है तो 60 से 70 मेरा मॉडल क्लास होगा। लेकिन ये एक जैसा कोइंसिडेंस है कि ये सेम आ गया, ये हमेशा सेम नहीं आता। ठीक है, तो एनालिसिस टेबल बनने के बाद अब हम लिखेंगे मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास है हमारा 60 to 70। अब क्योंकि हमारा मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ही आ गया है, तो हम मीडियम मोड का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला या दूसरा? पहला वाला। ठीक है, पहला वाला मोड का फॉर्मूला क्या है? मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। यही है, यानी L1 क्या होता है आपका? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 60 प्लस F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी 60 टू 70 का फ्रीक्वेंसी क्या है? 41 माइनस F0 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी इसके जस्ट ऊपर वाला का फ्रीक्वेंसी कितना है? 38 होल डिवाइडेड बाय 2F1 यानी कि 82 माइनस 38 माइनस F2 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, उसके जस्ट बाद वाले का, यानी माइनस 40 इंटू आई क्या होता है हमारा? विड्थ ऑफ मॉडल क्लास 70 माइनस 60 यानी 10। ये हो गया आपका 60 प्लस 41 माइनस 38 कितना होता है? 3 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 82 माइनस 38 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 78। ये हो गया आपका 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 78 हो गया ये 4, यानी 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो जाएगा? ये होगा आपका 2 टाइम्स और ये 15, 15 बाई 2 7.5, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67.5, यानी मोड है आपका 67.5। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। चलिए, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं है तो एक और क्वेश्चन देखते हैं मोड का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जहाँ पे दिया हुआ है आपको मोर देन 1 सीरीज। पिछला क्वेश्चन जो हम किए वो था लेस देन, अब ये क्वेश्चन आपका मोर देन दिया है। फाइंड आउट द मॉडल एज फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100%, यानी सम टोटल ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी कितना है? 100। तो सबसे पहले तो मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम देखेंगे जो मेरा दिया हुआ है यहाँ पे एजेस, वो कितना का डिफरेंस है। तो 10 से 20, 20 से 30 मोर देन है, ये हो गया आपका 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100 और मोर देन 100 भी दिया हुआ है, तो 100 से 110। अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा? तो मोर देन 10 है आपका 100%, ठीक है, और मोर देन 20 है 96। तो अगर मोर देन 10 में से हम मोर देन 20 को घटा देंगे, मोर देन 10 में से मोर देन 20 को घटा देंगे तो हमको 10 से 20 मिल जाएगा, यानी 100 माइनस 96, तो यहाँ हो गया आपका 4। मोर देन 20 वाले में से मोर देन 30 को हटा देंगे, मोर देन 20 में से मोर देन 30 को हटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 20 से 30, यानी 96 माइनस 4, 94 हो जाएगा आपका 2। उसके बाद मोर देन 30 में से मोर देन 40 को घटा देंगे तो होगा आपका 94 माइनस 76, यानी कि 18। मोर देन 40 वाले में से मोर देन 50 को घटा देंगे, यानी 76 माइनस 54, 22। मोर देन 50 वाले में से मोर देन 60 को घटा देंगे, यानी 54 माइनस 33, 21। 60 से 70 वाले के लिए मोर देन 60 में से मोर देन 70 को हटा देंगे तो मिल जाएगा 60 से 70, तो ये हो जाएगा आपका 18। मोर देन 70 में से मोर देन 80 को हटा देंगे तो मिल जाएगा हमको 70 से 80, यानी 15 माइनस 10, 5। मोर देन 80 में से मोर देन 90 को हटा देंगे, यानी 10 माइनस 3, 7। मोर देन 90 में से मोर देन 100 को हटा देंगे तो 3, और 100 से 110 है आपका 0। यानी ये हो गया मेरा
क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब बताइए कि हम इसमें भी कौन सा मेथड यूज करके निकालेंगे मॉडल क्लास। तो हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मॉडल क्लास निकालने के लिए यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड, क्योंकि सबसे पहले तो हमको दिख रहा है यहाँ पे 18 और 18 कॉमन है। और ग्रुपिंग मेथड हम तब यूज करते हैं जब मेरा दो या दो से ज्यादा फ्रीक्वेंसीज सेम होता है। साथ ही साथ हम ये भी कहे थे कि अगर हमारा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके आसपास का भी नंबर्स हमको दिख रहा है तो हमेशा कोशिश करेंगे कि हम ग्रुपिंग मेथड ही यूज करें। ठीक है, तो ग्रुपिंग मेथड के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुपिंग टेबल। और ग्रुपिंग टेबल बनाते कैसे हैं? ग्रुपिंग टेबल में कितना कॉलम होता है? 6 कॉलम और क्लास इंटरवल। चलिए, तो यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल बना लिए हैं, 6 कॉलम बना लिए हैं और लिख दिए हैं आपका क्लास इंटरवल। अब क्या करना है हमको? सबसे पहला कॉलम में क्या लिखा आता है? जो फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ है, यानी 4, 2, 18, 22, 21, 18, 5, 7, 3, 0। उसके बाद दूसरे वाले कॉलम में क्या करते हैं? दो दो का पेयरिंग करते हैं, यानी यहाँ हो जाएगा 4 + 2 6, 18 + 22 40, 21 + 18 39, 5 + 7 12, 3 + 0 3। ठीक है, फिर तीसरे कॉलम में भी हम क्या करते हैं? दो दो का ही पेयरिंग करते हैं, लेकिन पहला वाला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। ये हो गया आपका 2 + 18 20, 22 + 21 43, 18 + 5 23, 7 + 3 10। चौथे वाले कॉलम में क्या करते हैं? चौथे वाले कॉलम में हम तीन तीन का ग्रुपिंग करते हैं, फ्रीक्वेंसीज का तीन तीन का ग्रुपिंग। ये हो गया आपका 4 + 2 + 18 24, 22 + 21 + 18 22 + 21 + 18 कितना हो जाएगा आपका? 61। 5 + 7 + 3 15। ठीक है, फिर पांचवे वाले कॉलम में तीन तीन का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। ये हो गया आपका 2 + 18 + 22 42, 21 + 18 + 5 21 + 18 + 5 होगा आपका 44। और फिर यहाँ पे 7 + 3 + 0 10। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वाले कॉलम में क्या करेंगे? हम तीन तीन का ही ग्रुपिंग करते हैं, लेकिन पहला और दूसरा फ्रीक्वेंसी को छोड़ के। यानी ये हो गया आपका 18 + 22 + 21 18 + 22 + 21 61। उसके बाद 18 + 5 + 7 कितना हो गया? 18 + 5 + 7 30। ठीक है, चलिए, तब 6 कॉलम मेरा अगर बन जाता है, उसके बाद अगला स्टेप मेरा क्या होता है? हर एक कॉलम में जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको एनसर्कल करना है। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम कितना है? 22। यहाँ पे मैक्सिमम कितना है? 40। इधर में 20 43 में 43। यहाँ पे है आपका 61। उसके बाद है इधर आपका 44 और यहाँ है आपका 61। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज देखने के बाद अब हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल। तो यहाँ पे बना लिए हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में भी आपका 6 कॉलम होता है और लिखते हैं हम यहाँ पे आपका क्लास इंटरवल। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम ग्रुपिंग टेबल में से देखेंगे कि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज क्या क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कॉलम में। ठीक है, तो पहला वाले में 22 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? 42 50। उसके बाद दूसरा है आपका 40 है, यहाँ पे दूसरे कॉलम में 40 किसको किसको जोड़ के बना है? 18 और 22। 18 और 22 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल क्या है? 30 से 40, 40 से 50। तीसरे वाले में 43 किसको जोड़ के बना है? 22 और 21। 22 और 21 के करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 40 से 50, 50 से 60। चौथे वाले में 61 कौन कौन से फ्रीक्वेंसी को जोड़ के बना है? 22, 21 और 18। करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। उसके बाद पांचवे वाले में 44 किसको किसको जोड़ के बना है? 21, 18 और 5। करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 50 से 60, 60 70, 70 से 80।
लास्ट कॉलम में है आपका 61, किसको जोड़ के बना है 18, 22 और 21। करस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। उसके बाद देखेंगे कौन सा वाला क्लास इंटरवल कितने नंबर ऑफ टाइम्स आया है। ये आया 2 टाइम्स, ये है 5, ये है 4, ये है 2 और ये है 1। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स है आपका 40 to 50। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आया 40 to 50, यानी मॉडल क्लास इज इक्वल्स टू 40 to 50। ठीक है, मॉडल क्लास हो गया आपका 40 to 50। तो मोड का कौन सा वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहला वाला ही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी जो हमारा मॉडल क्लास आया है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आया है। मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। L1 कितना दिया हुआ है आपको 40 प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है 40 से 50 का 22, माइनस F0 क्या होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। ये है मेरा मॉडल क्लास, ये है मेरा F1, इसके जस्ट पहले वाला होगा मेरा F0, इसके जस्ट बाद वाला होगा मेरा F2। यानी F0 कितना है 18 डिवाइडेड बाई 2F1 यानी 22 इंटू 2 44 माइनस 18 माइनस F2 कितना था F2 क्या है आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास जस्ट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास यानी 21। पुट करेंगे इनटू आई कितना होगा विड्थ ऑफ द मॉडल क्लास यानी 50 माइनस 40 10 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 22 माइनस 18 कितना होता है 4 द होल डिवाइडेड बाय 44 माइनस 18 माइनस 21 यानी 44 माइनस 21 और 18 को जोड़ेंगे तो आएगा 39 इंटू 10। ये हो गया आपका 40 प्लस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 44 माइनस 39 इज 5। 5 ones are 5 twos are, and this is 40 plus 8 48। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका मोड आएगा 48। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर है। तो कल मिलते हैं फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।